तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अपने डोर घर में लगते हैं उसमें जो फिटिंग होती है वो कैसे बनती है और क्या क्या फिटिंग किस जगह पे बनती है और किस फिटिंग का क्या प्रयोग होता है डोर में, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस साल के ख़त्म होने तक मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो ये है बैक स्टॉपर। तो ये बैक स्टॉपर हम लोग को लगाना है। तो इसका प्रयोग पल्ले में इसलिए होता है कि जो भी आपके हैंडल या रहते हैं, आपके बेलन या फिर जो भी आप लॉक वॉक लगवाते हैं, वो दीवार में ना टच हो, क्योंकि दीवार में टच होता है तो वो जो भी आप दीवार पे महंगा पेंट या जो भी करवाते हैं उस पर स्क्रैच आ जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे आगे का स्टॉपर। तो स्टॉपर का तो वैसे भी मीनिंग होता है स्टॉप करना, तो वही इसका काम है कि जो आपका पल्ला अगर इधर उधर भाग रहा हो तो उसको रोकने के लिए स्टॉपर लगाया जाता है। जैसे पल्ला अगर आगे जा रहा हो तो उसको रोकने के लिए स्टॉपर लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग तो यहाँ पे इसमें 4 पेच लगे हैं और स्टॉपर एकदम सीधा लगाए हैं तो अच्छे से रुकता है। कहीं कहीं टाइल्स पे, जैसे अगर आप ने देखा होगा कि अगर उसमें डोर, जैसे आपका जाली का पल्ला रहता है तो उसमें जब डोर क्लोज़र लगा रहता है तो ये होता है कि जब भी आप स्टॉपर लगाते हैं तो वो रोक नहीं पाता है। अगर आप स्टॉपर को एकदम खड़ा लगाएंगे तो वो रोक पाएगा अच्छी तरीके से। वैसे भी टाइल्स पे इतनी चिकनाहट होती है कि वो रुकता नहीं है, फिर भी कुछ स्टॉपर अच्छे होते हैं या फिर उनके जो पकड़ने क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल का हम लोग ने जो इधर से रखी 2.5 इंची रखी है। वैसे ये कोई परफेक्ट नाप नहीं है, ये एक अंदाज़ा कह सकते हैं या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट की गई हुई नाप है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी 4 पेज जो रहेंगे वो हमें लगा देने हैं। इसके बाद हम लोग पीछे से सिटकनी लगाएंगे। तो सिटकनी के लिए भी हम लोग ने 2.5 इंची छोड़ा है। मैंने पहले ही बताया, इस नाप जो नाप हम लोग लगा रहे हैं वो कोई परफेक्ट नाप या फिर कोई बताई हुई नाप नहीं है। आप इस नाप से थोड़ा बहुत इधर उधर या आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सिटकनी लगाएंगे। तो सिटकनी का प्रयोग तो आप सभी को पता है, सिटकनी का प्रयोग होता है पल्ले को बंद करने के लिए ताकि आप आराम से सो सके या जो भी। सिटकनी खैर काफ़ी मजबूत होती है अगर पालकी मजबूत रहे, क्योंकि सारा डिपेंड जो रहता है वो पालकी के ऊपर ही होता है। अगर पालकी आपकी मजबूत है तो सिटकनी भी आपकी मजबूत रहेगी। इसके बाद हम लोग लगाएंगे नीचे एक 6 इंची की सिटकनी। 6 इंची की सिटकनी इसलिए लगाई जाती है, ऊपर नीचे 2 ही सिटकनी इसलिए लगाई जाती है और आदमी अधिकतर ऊपर वाली सिटकनी बंद करता है। ये गलती होती है कि ऊपरी वाली सिटकनी बार बार बंद करने से ये रहता है कि जब नीचे वाला पल्ला वो बैंड हो जाता है, फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि नीचे की सिटकनी नहीं बनती। तो इसलिए जब पर भी आप सोया करें तो आप दोनों ही सिटकनी को बंद किया करें, ऊपर और नीचे वाली, जिससे कि आपका पल्ला कभी भी जल्दी बैंड नहीं होगा। यही प्रॉब्लम आती है काफ़ी लोगों के पास और काफ़ी लोग यही शिकायत लेके आते हैं कि मेरा नीचे वाला सिटकनी नहीं बंद हो रहा, ऊपर वाला बंद हो रहा है। वो इसीलिए नहीं बनता है कि वो लोग कभी बंद नहीं करते हैं और फिर कोई दिन अचानक से जब बंद करने जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो पल्ला है वो बैंड हो चुका है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हम लोग इसके नीचे वाली जो सिटकनी रहती है उसका लगाएंगे। तो इसका हम लोग ने हाइट रखा है मैक्सिमम 8 इंची रखा है। 8 इंची की हाइट एकदम सही रहती है। काफ़ी लोग बीच में लगवाते हैं, पर बीच में इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे बेलन लग सकता है या लॉक लग सकता है। बीच में केवल आपने बाथरूम में देखा होगा कि बाथरूम में जो बेलन होती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सिटकनी काफ़ी रहती है कि जो बाथरूम में उसमें कोई भी चोरी वोरी का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें भी 4 पेच लगाएंगे और अगर आप हो सके तो स्टार पेच लगाएं, वो ज़्यादा मजबूत रहते हैं। पर ये वाले पेच जो हाफ़ चूड़ी के रहते हैं इससे काम काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत काम हो जाता है। अब हम लोग लगाएंगे पालकी। तो पालकी ही का थोड़ा सा खेल रहता है कि पालकी जो रहता है उसमें सिटकनी का जो भी पोर्शन रहता है वो जाता है। तो अगर पालकी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लग गई
थोड़ी सी बंद करने में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लगा चुके हैं, अब ये अच्छे से काम कर रही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पीछे से भी एक हैंडल लगाएंगे, जिसका हाइट हम लोग ने रखा, उधर मैंने हाइट नहीं दिखाया था, इसका हाइट हम लोग ने रखा है 40 के ऊपर हम लोग इधर साइड हैंडल लगाएंगे और हाइट वही 2.5 रखेंगे। अगर आपका पेच जैसे कि हैंडल का हम लोग इसे एक बराबर रखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी पेच आपस में लड़ जाते हैं। तो अगर आपको उसको एडजस्ट करना हो तो आप थोड़ा सा ऊपर या आधा इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जो पेच है वो आपस में नहीं लड़ेंगे। बहुत कम ही चांस में ऐसा होता है कि आगे और पीछे के दोनों के पेच आपस में लड़ने लगते हैं, ऐसे चांस बहुत ही कम होते हैं, कहीं 1 या 2 होते हैं। पर ये बोट का पल्ला है तो इसमें वैसे भी ये सब चांस नहीं रहेगा। तो अब हम लोग लगाएंगे बेलन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जो पल्ला रहता है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो 39 हो गया। और मैं बता दूं, जो काम बेलन कर सकता है वो काम आपका लॉक नहीं कर सकता। अगर आप बेलन लगा के चले गए तो बिना ताला तोड़े वैसे भी कोई नहीं निकाल सकता। तो वही रहता है कि जो बेलन की मजबूती है वो लॉक से बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। बस डिपेंड करता है आपका लॉक कि आपका लॉक कैसा है, जो आप ताला डालते हैं वो मजबूत है कि नहीं। बाकी जो भी सिस्टम रहता है, वो जो बेलन रहता है वो नट बोल्ट पे लगता है। तो कोई भी बेलचा लगा ले, कुछ भी लगा ले, कभी भी जो बेलन है उसको नहीं उखाड़ सकता अगर नट बोल्ट पे लग रहा है तो। क्योंकि नट बोल्ट बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए जो 1.5 इंची का नट बोल्ट रहता है वो पूरा आर पार लगा होता है, तो आर पार लगने से इतनी मजबूती बन जाती है कि अगर कोई भी चाहे तो, जैसे कि क्या होता है, काफ़ी लोग, मैंने ऐसा सुना है कि जब कहीं चोरी होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि जो अपना लॉक होता है हैंडल लॉक, तो उसी में क्या करते हैं कि थोड़ा सा अगर खुल जाता है तो बेलचा डाल के उसको तोड़ देते हैं। तो 2 सूत वाले में जो हैंडल लॉक होता है, जो गला के लगता है, उसमें कुछ खास मजबूती नहीं होती है। तो वही लगने के बाद क्या होता है, बेलचा डालते हैं तो वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, जो बेलन की मजबूती है वो कोई भी लॉक आपको कभी नहीं दे पाएगा। बेलन की बहुत ही ज़्यादा मजबूती है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बोल्ट रहता है वो हमेशा पीछे की तरफ रखना है, क्योंकि बोल्ट अगर आप आगे रखेंगे तो, या फिर आपको जब जैसे कि ऐसी जगह पे ध्यान रखना है, जैसे कि आप ऐसी जगहों पे ध्यान रखना है जहाँ पे जिधर से अगर चोर के आने का डर रहे, उस तरफ आपको बोल्ट नहीं रखना है। आपको बोल्ट नट आपको अंदर की तरफ रखना है, नट आपको अंदर की तरफ रखना है। तो यहाँ पे चारों के चारों वो लग चुके हैं और अब हम लोग इसमें लॉक करने के लिए जो रहता है वो लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने इसको रिंच भी आप रख सकते हैं। रिंच काफ़ी सही रहता है इक्विपमेंट, अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सीधा देख लेंगे तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हम लोग इसमें लॉक करने के लिए ये लगाएंगे। तो लॉक करने के लिए यहाँ पे ये एकदम साइड से लगा दिया है। यहाँ पे हम लोग भी इसमें 2 होल करेंगे और नट बोल्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 2 होल मार देंगे। इसके बाद इसमें भी नट बोल्ट से कसा जाएगा। तो वही मैं बता रहा था कि जो बेलन की मजबूती है वो कोई भी लॉक नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी एक होल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अब हम लोग इसको इधर से बोल्ट लगा देंगे। वैसे बेलन लगाने में कोई ख़ास वो नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा सीधा जो देखना होता है वही थोड़ा सा रहता है। उसके लिए आप गुनिया का प्रयोग कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या होती है, कभी कभी जो पल्ले की धार रहती है वो थोड़ी सी तिरछी रहती है, तो जब हम लोग गुनिया लगाते हैं तो वो उसकी लाइन भी थोड़ी सी बदगुनिया हो जाती है, तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत आती है। बाकी और कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो गया था तो हमने इसको सही किया। अब हम लोग इसको यहाँ पे ये लगा देंगे। ये टाइट हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम लोग इसको जो चौखट में रहता है उसमें होल करेंगे निशान लगा के। ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू कि हाँ ये सब लग चुका है। अब हम लोग निशान लगाएंगे। अब हम लोग निशान लगा के ड्रिल मशीन से पूरा होल कर देंगे। और ये थोड़ी सी जो बेलन है वो थोड़ा सा आगे लग गया, आप चाहे तो थोड़ा सा पीछे कर लें, क्योंकि ये बेलन पूरा का पूरा चौखट में आरों पार मजबूती से सब पकड़ रहा है। पर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे पहले हम लोग को थोड़ा सा निशान लगा के देख लेना है कि होल सही हो रहा है कि नहीं। पता लगता है हम लोग पूरा होल मार देते हैं, फिर पता लगता है बेलन टाइट जा रहा है या ढीला, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कतों का मतलब कह सकते हैं सब कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आपको एक बार थोड़ा सा लगाने के बाद देख लेना है कि कैसा होल हो रहा है। तो यहाँ पे ये होल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि होल काफ़ी लंबा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें धार लगा लेते हैं। धार हम लोग रेती से ही लगा रहे हैं और यहाँ पे धार लग चुकी है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पूरा लास्ट तक होल कर देंगे। अब धार भी लग चुकी है तो होल बहुत ही अच्छे तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे अब होल पूरा का पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लास्ट तक थोड़ा सा होल रह गया है, थोड़ा सा हम लोग को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे ये कैमरा मैन को पता नहीं क्या हो गया था, इन्होंने कैमरा की कुछ दिशा ही पलट दी या फिर किसी और के चक्कर में पड़ गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ और ही चीज़ दिखाने लगे थे। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम, पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। दोस्तों तो यही थी पूरी वीडियो। अगर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस साल के एंड तक मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्लीज़ दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें।